हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन वीडियोस पर। तो आज हम एक न्यू चैप्टर की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं जिसका नाम है भूपेन खक्कर। इनका टाइम पीरियड रहा है 1934 से 2003 ईस्वी। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। भूपेन परमानंद खक्कर भारतीय समकालीन कला के एक आदृत चितेरे थे। उन्होंने बड़ौदा में रहकर काम किया और अपने काम से अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त कलाकार बने। खक्कर एक सब प्रशिक्षित कलाकार थे और अपने जीवन में अपेक्षाकृत देर से 27 अथवा 28 वर्ष की उम्र में चित्रकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत किए। वह एक खुले तौर पर समलैंगिक कलाकार थे। उनके स्वयं के शब्दों में, मेरी दिलचस्पी कुछ है जो मेरे आसपास है, कुछ ऐसे जो मेरे जीवन का हिस्सा हैं, जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ। ज़्यादातर कलाकार इन विषयों से बचते हैं और मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए। कलाकार और व्यक्ति दोनों ही रूपों में अपना एक विशिष्ट अंदाज रखने वाले भूपेन खक्कर का जन्म 10 मार्च 1934 ईस्वी को महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ था। उन्होंने अपने माता पिता और 3 भाई बहनों के साथ खेतावाड़ी नामक स्थान पर अपना बचपन बिताया। वे अपने चारों भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनके पिता परमानंद कालिदास खक्कर एक इंजीनियर थे। भूपेन जब केवल 4 वर्ष के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। भूपेन की मां महालक्ष्मी एक गृहिणी थीं और उन्होंने जल्द ही अपनी सारी आशाएं अपने इस सबसे छोटे बच्चे में लगा दी। भूपेन गणित के मेधावी थे। परिवार वाले उन्हें चार्टर अकाउंटेंट के रूप में देखना चाहते थे। विषम परिस्थितियों से जूझते हुए भूपेन ने 1953 ईस्वी में इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात मुंबई विश्वविद्यालय से उन्होंने अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान के साथ बीए किया। इसके साथ ही वह मुंबई के जे स्कूल ऑफ आर्ट्स की सायकालीन कक्षाओं में भी भाग लेते रहे। 1958 ईस्वी तक युवा गुजराती कवि और चित्रकार गुलाम मोहम्मद शेख उनके गहरे मित्र बन चुके थे। अपने परिवार के आग्रह पर भूपेन ने पुनः बैचलर ऑफ कॉमर्स में दाखिला लिया और संपूर्ण विश्वविद्यालय में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। पढ़ाई पूरी करने के पश्चात 1961 ईस्वी में वे चार्टर अकाउंटेंट की फर्म में नौकरी करने लगे। लगभग 1 वर्ष पश्चात 1968 ईस्वी में उन्होंने यह नौकरी छोड़ दी और शेख के सुझाव को मानकर बड़ौदा विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग में प्रवेश ले लिया। यहाँ से उन्होंने कला समीक्षा में द्विविषय एमए की डिग्री प्राप्त की। आरंभ में भूपेन के चित्र कम ही बिकते थे, इसलिए वह चार्टर अकाउंटेंट का काम भी करते रहे। दोपहर तक वह हिसाब किताब में व्यस्त रहते थे। शाम और रात को वह पेंटिंग बनाते थे। भूपेन ने एक साक्षात्कार में बताया था कि मैं अपने चित्र पेंटिंग का अर्थ समझने के लिए बनाता था। सही मायने में भूपेन की चित्र भाषा में भारतीय मिनिएचर कला, ओलियोग्राफ तथा पश्चिमी कला परंपरा से गहरा संवाद है। गुलाम मोहम्मद शेख और भूपेन के चित्रों में हम एक सजग कला समीक्षक के नज़रिए को भी पहचानते हैं। दोनों मित्रों ने 1969 से 73 ईस्वी में कला की एक महत्वपूर्ण पत्रिका वैश्विक का संपादन भी किया। बड़ौदा के उन दिनों ने भूपेन की कला की एक नई पीठिका तैयार की। उन दिनों बड़ौदा विश्वविद्यालय में शंको चौधरी, के.जी. सुब्रमण्य जैसे प्रख्यात कला अध्यापक थे और जयराम पटेल, ज्योति भट्ट, नरसीन मोहम्मदी, राघव कनेरिया जैसे नवोदित कलाकार भी। इसके उपरांत बड़ौदा से बाहर के भी कई कलाकार यहाँ आते जाते रहते थे। इन्हीं में से एक चित्रकार विवान सुंदरम थे, जिनसे भूपेन की जीवन भर की मैत्री रही।
भूपेन साधारण से नज़र आने वाले विषयों को असाधारण बना देते थे। उनकी कला को अंतर्राष्ट्रीय चर्चा मिली। भूपेन का चित्र प्रेम गहरा था। किसी भी तरह की विषय सामग्री उन्हें अपनी ओर खींचती थी और वह मानो उसी की भाषा में डूब जाते थे। भूपेन आरंभ से कैलेंडर आर्ट, फर्नांड लेज़र, रूसो और पॉप आर्ट से प्रभावित थे। तरह तरह के कैलेंडरों और ओलियोग्राफ आदि के उन्होंने कोलाज बनाए, किंतु कलाकार के रूप में उनकी कला का पहला वास्तविक रूप हमें भारतीय मिनिएचर कला तथा फूड सड़कछाप कला व विचित्र मेल के रूप में दिखाई देता है। उनकी चित्रकृति लाल किले के निकट शंकर भाई भी पटेल की छवि को भी ले कैनवास पर तेल रंगों से 1971 ईस्वी में बने। इस चित्र में भूपेन एक पिक्चर पोस्टकार्ड और मिनिएचर शैली के कुछ तत्वों के साथ हेनरी रूसो के चित्र तक का सफ़र करते हैं। इस चित्र के बारे में कंटेम्प्रेरी आर्ट इन बड़ौदा संपादक गुलाम मोहम्मद शेख में कहा गया है कि भूपेन ने इस चित्र में यह बात तो मानो अनकहा ही छोड़ दी है कि शंकर भाई वास्तव में लाल किले के सामने हैं या फिर वह लाल किले के विस्तारित पिक्चर पोस्टकार्ड को देख रहे हैं। भूपेन अपनी कला में तीर्थयात्रियों के नक्शे का भी कल्पनाशील इस्तेमाल कर लेते थे। कैलेंडर आर्ट से उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा। कैलेंडरी छवियों के पैरोडीकरण, हास्यानुकृति की और लोकप्रिय छवियों के कुछ मजाकिया इस्तेमाल की एक नई शुरुआत करके भारतीय कला के चेहरे को तो दूर तक बदल ही दिया। मिनिएचर शैलियों से भी कई तत्व ग्रहण करके एक ऐसी आधुनिकता भी रच डाली जो न सिर्फ देसी थी बल्कि जो पारंपरिक कला शैलियों को भी आधुनिक बोझ से जोड़ देने की अचूक क्षमता रखती थी। प्लास्टिड के फूलों के गुलदस्ते के साथ एक आदमी, जैसे उनके चित्र में भी हम मिनिएचर चित्रों जैसा एक संयोजन पाते हैं। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, भूपेन खक्कर, तुम सबको खुश नहीं रख सकते, 1981 ईस्वी, कैनवास पर तेल रंग, संग्रह टेट आर्ट गैलरी, लंदन। भूपेन एक दौर में सामाजिक यथार्थवाद की ओर मुड़े। जलेबी खाता हुआ आदमी, 1974 ईस्वी, परिवार में मृत्यु, 1975 ईस्वी, गुरु जयंती उत्सव, 1980 ईस्वी, गोवा के मछुआरे, 1985 ईस्वी, सेवा, 1985 ईस्वी आदि कई चित्र इस दौर के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। दर्जनों की गैलरी, 1993 ईस्वी, स्वयं भूपेन का आत्मचित्र भी दर्जनों में शामिल है। हो या मस्जिद के आसपास मुसलमान, 2001 ईस्वी, सरीखे चित्र भूपेन की चित्रभाषा के श्रेष्ठ रूप को उभारते हैं। 80 के दशक के बाद भूपेन की कला में समलैंगिकता एक प्रमुख विषय बन गई। मुद्राओं को बेबाकी से चित्रित किया। उनकी समलिंगी अभिव्यक्ति ने चित्र की एक नई भाषा और फैंटेसी को जन्म दिया। स्वयं भूपेन यह स्वीकार कर चुके हैं कि अपने समलिंगी होमोसेक्सुअल होने को लेकर वह लंबे समय तक मित्रों से भी छुपाते रहे। इस के दशक के अंत में ब्रिटेन प्रवास के दौरान भूपेन अपनी इस छवि को सार्वजनिक करने का साहस जुटा सके। जाहिर है कि कुछ कला प्रेमियों के लिए यह बात चौंकाने वाली थी। समलैंगिकता का नाटकीय ऐलान सा करती कलाकृति यू कांट प्लीज ऑल 1981 ईस्वी के बन जाने के बाद एक बार जब उन्होंने अपनी हिम्मत खोल ली तो अपने और अपने साथी वंचितों के लिए उत्तरोत्तर प्रदर्शनकारी और आनंददायक चित्र बनाने लगे। टू मैन इन बनारस, 1982 ईस्वी, माय डियर फ्रेंड, 1983 ईस्वी और ययाति, 1987 ईस्वी जैसी कृतियों में समलैंगिकता को स्वतंत्र अभिव्यक्ति दी, तो इन द बोट, 1984 ईस्वी और तमाम अपेक्षाकृत छोटे कामों में पुरुष का अन्वेषण भी किया। इसी तरह का काम बाद तक चला, जिसका 1995 ईस्वी में बना सखी भाव श्रेष्ठ उदाहरण है।
उन्होंने स्वयं को सलमान रसूदी के उपन्यास द मूर साइड में अकाउंटेंट के रूप में चित्रित किया। खग्गर ने सलमान रसूदी का एक आत्मचित्र भी बनाया था जिसे उन्होंने द मूर कहा और यह अब नेशनल पोर्ट्रेट गैलरी लंदन में संग्रहित है। भूपेन के काम की तुलना ब्रिटिश पॉप कलाकार डेविड हाकनी से की जाती है। भूपेन हार्वर्ड हार्डकिन के भी लंबे समय के लिए दोस्त थे। इसी समय वे पॉप आर्ट से प्रभावित हुए थे। स्केचबुक वे हमेशा अपने साथ रखते थे। इस तरह धीरे धीरे भूपेन का नाम और काम दोनों ही बिकने लगा। उनके पास एक चतुर कला दृष्टि थी। वह जासूसी उपन्यासों के भी प्रेमी थे और जेम्स ब्राट के पोज में वह फ़ोटो भी खिंचवाते थे। आंद्रेई तर्कोवस्की की फिल्म सोलेरिस देखना उन्हें काफ़ी पसंद था। भूपेन बहुत ही सहज थे। वह हमारे देश में आधुनिक कलाकार अपनी प्रदर्शनियों के उद्घाटन के लिए फ्रांसीसी राजपूत खोज रहे होते थे तो भूपेन किसी आम आदमी को इस काम के लिए बुलाते थे। निजी जीवन में भूपेन वामपंथ से प्रभावित, विनम्र और बहुत धीरे धीरे बोलने वाले लगभग एक गांधीवादी थे। वह एक ऐसे गांधीवादी थे जो कभी जेम्स वार्ड में बदल जाते थे तो कभी एक गंभीर कला विश्लेषक के रूप में नजर आते थे। भूपेन की सर्वश्रेष्ठ कृतियाँ जिनसे उन्हें विशेष पहचान मिली थी उनमें जनता वॉच, रिपेयरिंग 1972 ईस्वी, कैनवास पर तेल रंग, संग्रह विवान सुंदरम, नई दिल्ली, टाइगर ऑन द ब्रिज 1968 ईस्वी, कैनवास पर तेल रंग, संग्रह ललित कला अकेदमी, नई दिल्ली, क्रिकेटर 1970 ईस्वी, कैनवास पर तेल रंग, संग्रह ललित कला अकेदमी, नई दिल्ली, विल्टशायर लैंडस्केप, कैनवास पर तेल रंग, संग्रह डॉक्टर विलियम वेस्टीन, वाशिंगटन, सिवा 1984 ईस्वी, कागज़ पर जल रंग, संग्रह अमरनाथ, नई दिल्ली, सिरेमिक सेकंड, जल रंग, संग्रह है ये डॉक्टर विलियम वेस्टीन, वाशिंगटन, इन बोट 1984 ईस्वी, फिशमैन इन गोवा 1985 ईस्वी, सेवा 1985 ईस्वी, टेलर 1987 ईस्वी, वेसिंगटन फॉर दर्शन, वेटिंग फॉर दर्शन 2000 ईस्वी, सिल्वर रेन 2002, जल रंग से डॉक्टर विलियम वेस्टीन, वाशिंगटन, लोटस 1993 ईस्वी, कागज़ पर सिल्क स्क्रीन, संग्रह है डॉक्टर विलियम वेस्टीन, वाशिंगटन, तोप के साथ शेर, घड़ी बनाने वाला, नाश्ता घर, फैक्ट्री में स्ट्राइक आदि प्रमुख हैं। दिल्ली के राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में भूपेन का एक प्रसिद्ध चित्र हमाम खाना बोर्ड पर तेल रंग सुरक्षित है। भूपेन ने मुंबई में 1965 ईस्वी में अपनी पहली एकल प्रदर्शनी की। तब से अब तक मुंबई, दिल्ली, लंदन, वाशिंगटन, पेरिस आदि कई स्थानों पर उनका काम प्रदर्शित हो चुका है। जर्मनी, जापान, इटली और स्पेन जैसे देशों में भी उनके चित्रों की प्रदर्शनियां हुईं। इन्हीं में से मैड्रिड, स्पेन में लगाई गई उनकी एक रेट्रोस्पेक्टिव प्रदर्शनी भी शामिल है। 1983 ईस्वी में खक्कर को मध्य प्रदेश सरकार का प्रतिष्ठित कालिदास सम्मान दिया गया। हालांकि उस साल पुरस्कार हेतु गठित जूरी में फिल्मकार अरुण खोपकर व अन्य ने जब भूपेन खक्कर का नाम प्रस्तावित किया तो एक सदस्य ने यह कहकर विरोध जताया कि भूपेन समलिंगी है। काफ़ी बहस के बाद भूपेन को यह सम्मान दिया जा सका। 1986 ईस्वी में उन्हें एशियाई परिषद की स्टार फाउंडेशन फेलोशिप दी गई। 1984 ईस्वी में कला में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत सरकार के पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत हुए। वर्ष 2000 में खक्कर में एम्स्टर्डम के रॉयल पैलेस में प्रिंस क्लास पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 8 अगस्त 2003 को 69 वर्ष की उम्र में भूपेन खक्कर का बड़ौदा में कैंसर से निधन हो गया। वह मानते थे कि किसी भी कृति को पूरा होने से पहले ही उसे छोड़ देना चाहिए। भूपेन एक ऐसे चित्रकार थे जिनका काम हर समय के लिए किसी न किसी रूप में प्रसादित
बना रहेगा। भूपेन खक्कर द्वारा 1982 ईस्वी में बनाई गई एक पेंटिंग टू मैन इन बनारस रिकॉर्ड 22.39 करोड़ रुपए में नीलामी हुई। यह नीलामी 10 जून 2019 को ब्रिटेन के सुथवी नीलामी घर में हुई। ब्रिटेन के सुथवी नीलामी घर में हुई। खक्कर की यह पेंटिंग समलैंगिकता को खुलकर प्रदर्शित करती है, जिसमें 2 नग्न पुरुषों को आलिंगन करते हुए दिखाया गया है। इस पेंटिंग की खरीदारी कूप्स द कोयर, द गार्ड एंड हेलेन बर्बियर फैमिली कलेक्शन ने की। इसके अलावा 15 नवंबर 2019 को मुंबई के ताजमहल होटल में सुथवी की थी नीलामी बाउंडलैंड्स इंडिया में भूपेन की पेंटिंग टाइगर एंड स्टैग को 5.06 करोड़ रुपए मिले। सितंबर 2020 में भूपेन खक्कर द्वारा 1971 ईस्वी में बनाई गई रेड फोर्ट पोर्ट्रेट पेंटिंग 19.17 करोड़ रुपए में नीलामी हुई। तो ये चैप्टर आपका यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।